हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एज केम स्टडी। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12th में हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताने वाले हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, पंचलाइट कहानी का सारांश और बहादुर कहानी का उद्देश्य। तो ये आप सभी बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से 2 पूछेगा, आपका एक करना रहता है इसमें से। तो मैंने सोचा इन दोनों को बता दूं, तो इन दोनों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये फिक्स टॉपिक है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, आप देखते हैं, पहला हमारा आता है पंचलाइट। पंचलाइट को पहले देखेंगे, उसके बाद हम बहादुर कहानी का उद्देश्य देखेंगे। तो पंचलाइट कहानी का सारांश, तो यहाँ पर पंचलाइट डालेंगे, उसके बाद यहाँ से कहानी का सारांश सेटिंग डाल देंगे, उसको लिखेंगे पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जो पंचलाइट है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी, यानी कि इसकी जो रचयिता हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। और जो कहानी है बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्र, यानी बिहार का ये कहानी है, एक पिछड़े गांव के सुंदर प्रस्तुत चित्रण किया गया है इसमें। उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। जो महतो टोली है एक, उसमें अशिक्षित लोग हैं, यानी बिना पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद देखिए, उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। जो महतो टोली के लोग हैं उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलैट कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान के चीज़ समझते हैं। जो पंचलाइट है उसे जो महतो टोली के लोग हैं वो इसे सीधे जो हैं सीधे साधे लोग वो सम्मान के चीज़ समझते हैं। उसके बाद देखिए, पंचलाइट को देखने के लिए सभी बालक औरतें मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। जो पंचलाइट होता है उसे देखने के लिए जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो औरत होती हैं, मर्द यानी पुरुष होते हैं, वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। जब उस पंचलाइट लेकर आते हैं सभी लोग, तब उसे देखने के लिए बालक जो होते हैं, मर्द औरतें, ये सब देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। जो सरदार होता है उन सबका, वो अपनी पत्नी को आदेश देता है। क्या आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। उसके बाद देखिए, उसके बाद है सभी उत्साहित हैं, यानी कि सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। अब देखिए उसमें क्या हो रही है कि पंचलैट किसी को जलाना भी नहीं आता, यानी कि पंचलैट कौन जलाएगा, ये बात उठती है, समस्या उठती है। उसके बाद देखिए, सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। जो आपका पंचलाइट है उसे ये सीधे साधे लोग, गांव के लोग जलाना भी नहीं जानते। अब देखिए आगे क्या होता है। उस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, यानी कि उसी गांव में एक गोधन नाम का युवक है। वह गांव की ये मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। जो गोधन है वो गांव की एक लड़की है, जो मुनरी नामक एक युवती यानी कि लड़की है, उसे प्रेम करता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी ने पंचों से शिकायत की थी। जो मुनरी की माँ थी गुलरी काकी, वो पंचों से शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इतना लिख देंगे। उसके बाद देखिए, इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है। इसी कारण वह पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है, यानी कि अपने गांव से निकाल रखा है, अपनी बिरादरी से निकाल रखा है। उसके बाद देखिए, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। जो मुनरी है जिससे वह प्रेम करता था, उसे पता है कि गोधन जो है पंचलाइट को जला सकता है। उसके बाद देखिए, वह चालाकी से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। कौन? मुनरी पंचों तक क्या करती है, पहुंचा देती है बात कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। उसके बाद देखिए आगे, फिर उसके बाद देखिए, पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं, यानी कि जो पंच होते हैं वह गोधन को पुनः अपनी जात बिरादरी में ले लेते हैं। उसके बाद देखिए, वह पंचलाइट को जला देता है। कौन? गोधन। गोधन पंचलाइट को जब जला देता है तब मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देते हैं। वहीं देखिए, मुनरी की माँ जो होती हैं गुलरी काकी, वह खुशी से
गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। उसके बाद पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। इस कहानी में उसके बाद कहानी में देखिए, इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है, यानी कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो ये था हमारा पंचलाइट कहानी का सारांश। अब देखेंगे हम बहादुर कहानी का उद्देश्य। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा नंबर है, बहादुर कहानी का उद्देश्य। तो बहादुर कहानी का उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर बहादुर, यहाँ पर कहानी का उद्देश्य हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे अमरकांत जी द्वारा रचित बहादुर की एक सामाजिक कहानी है। तो जो अमरकांत जी हैं वो इसके रचयिता हैं बहादुर कहानी के। तो इसमें है ये बहादुर की जो कहानी है वो एक सामाजिक कहानी है। देखिए, जिसका प्रमुख उद्देश्य एक मध्यम वर्गीय परिवार के खोखलेपन को उजागर करना है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, मध्यम वर्ग के खोखलेपन को उजागर करना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, दिल बहादुर बहुत मेहनती और ईमानदार पहाड़ी किशोर है। जो दिल बहादुर होता है, यानी बहादुर एक लड़के का नाम है, वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार पहाड़ी किशोर है। तो उसके बाद देखिए, लेकिन उसे बार बार अपनी मालकिन और उसके परिवार वालों से क्या होना पड़ता है, अपमानित व प्रताड़ित होना पड़ता है। गृहस्वामिनी निर्मला पड़ोसियों के सामने तो बहादुर के प्रति बहुत उदार होने का नाटक करती है। जो गृहस्वामिनी निर्मला होती है, जो पड़ोसी होते हैं आसपास के, उनके सामने बहुत ही उदार होने की नाटक करती है, परंतु देखिए किंतु वास्तव में उसके प्रति बहुत निर्दयता का व्यवहार करती है। अपने झूठी शानो शौकत के कारण यह परिवार नौकर तो रख लेता है। जो आपका ये परिवार होता है, वह अपनी झूठी शानो शौकत के कारण यह परिवार नौकर तो रख लेता है, किंतु उसे संभाल नहीं पाता है, अर्थात कि उसे सही तरीके से रख नहीं पाता है, उसकी हरदम अपमानित करता और प्रताड़ित करता रहता है। उसके बाद देखिए, संभाल नहीं पाता। उसके बाद यह कहानी कहानी है निर्धन किंतु ईमानदार पहाड़ी किशोर दिल बहादुर का दिल की सच्चाई को उजागर करती है। इतना आप लिख देंगे तो ये आपका पूरा 5 नंबर तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा 2 महत्वपूर्ण कहानी का सारांश और उद्देश्य। तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो अगर आप सभी को ये पसंद आए हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।